हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की एक्वेरियस साइन की। और जो कुंभ राशि है इस समय ठीक कुंभ लग्न और कुंभ राशि को देखा जाए तो असेंडेंट यदि आपका एक्वेरियस साइन है और तो ठीक सेकंड हाउस में 5 ग्रहों का योग, सेकंड हाउस में 5 ग्रह एक साथ में आ रखे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि जैसे ही साढ़े साथी का जो तीसरा चरण है तो साढ़े साथी के तीसरे चरण में 100 दिन उसके बाद आप ले लीजिए, वहां से काउंट करिए आप 100 डेज। ठीक है, आफ्टर 29 मार्च 2025 के बाद आप देखिए ऑनवर्ड्स जो 100 डेज हैं इनमें क्या प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। विशेष रूप से प्रभाव भी होगा और इनकी इनकी वास्तव में कैलकुलेशन करनी भी जरूरी है और इनको नापना भी जरूरी है कि भाई क्या हो रहा है आखिर। तो जो 100 दिन है उसमें आपके साथ में क्या हो रहा है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए, कुंभ राशि वाले जितने हैं सभी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुंभ राशि एक अद्भुत राशि है और कुंभ राशि के जो नक्षत्र हैं वो है धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। इन्हीं तीनों नक्षत्रों के योग से ये राशि बनी हुई है। कोई लोग धनिष्ठा में पैदा हुए होंगे, कोई शतभिषा में और किसी का बर्थ हुआ होगा कि बर्थ के टाइम रहा होगा पूर्वा भाद्रपद। तो ये नक्षत्र उस समय रहे होंगे। इन्हीं के स्वभाव और इन्हीं का जो प्रभाव है ये इस राशि वालों के इन राशि वालों के साथ में पाया जाता है। साढ़े साथी का अंतिम जो प्रभाव है ये आपके 3 महीने की स्थिति को बहुत ही प्रभावित करता है। इसमें क्या होगा, एक तो फाइनेंशियल गेन हो रहा है, आप सेकेंड हाउस के वेल्थ का है फाइनेंशियल गेन। दूसरा, जो परिवार के लोगों के साथ में आपका जो 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 जनों के साथ में आपका जो दुराव था, किसी तरह से जो परेशानी थी वो अब हटेगी, क्योंकि वहां पर सेटल आ जाएंगे, सेटल उस हाउस को ठीक बनाएंगे तो उससे संबंधित ये चीजें आपके साथ में होनी निश्चित है। इसके साथ साथ में जो फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सेकंड हाउस में, फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सेकंड हाउस में अटमोस्ट प्रोग्रेस वहां से आपको देने वाले हैं। देखिए कैसे, क्योंकि सेकंड हाउस में जो जुपिटर का हाउस है, जुपिटर का हाउस देखें तो देव गुरु बृहस्पति जो है वो क्या किस चीज के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, भाग्य का प्रतीक हैं। और यदि वो शुभ होते हैं, वहां पर शुभ प्रभाव होता है तो आदमी विद्वान होता है, उसके बोलने की जो स्किल है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में ज्ञानी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में वो भाग्यशाली वो लोग हो जाते हैं। अब क्योंकि सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस में क्या है, ये सारी चीजें, वहां पर गुरु का स्थान है तो गुरु के स्थान में ये सारी चीजें वहां पर मौजूद है। वहां पर कौन चले गए, सैटर्न। सैटर्न क्या होगा, सैटर्न कब से रिजल्ट आएंगे, 18 मई 2025 के बाद ऑनवर्ड्स अच्छे रिजल्ट आने से। अब वहां से काउंट करिए कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 100 तक आप काउंट करेंगे। जो ये 3 महीने का जो टाइम होगा ये आपके लिए बहुत ही मजेदार का टाइम होगा और कई स्प्लेंडेड इसमें कई फ्लोरिश रूप में आपके साथ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि शनि यदि आपके किसी किसी भी हाउस में यदि कहीं पर भी ऐसे 6 8 12 में है, 6th और 8th और 12th हाउस में है और वहां पर मैलिक भी है तो कई प्रकार के गलत रिजल्ट भी देते हैं। उस समय धन की हानि भी होती है, कई प्रकार से कार्य नहीं होते हैं, उनमें उनमें परेशानी आती है, झगड़े की समस्या बनती है और कई सारे कार्यों में झूठ आपके पास कई सारे एलिगेशन लगते हैं। उसके साथ साथ में बुरी आदतों में भी आदमी चला जाता है, ये संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अब आपके साथ में साढ़े साथी का जो तीसरा दौर है ये आपके सेकंड हाउस में, जहां पर आपका वेल्थ का हाउस है, जहां पर आपका वाणी का हाउस है, जहां पर आपका कुटुंब का हाउस है और जो कि बृहस्पति जुपिटर का हाउस है, वहां पर गोचर हो रहा है शनि का। दैट इज वेरी यूनिक और इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही जिसको कहते हैं कि इसका इसका जो इम्पैक्ट जा रहा है वो बहुत अच्छा जाएगा। अब मैं ये कहूंगा कि जो ये सारी चीजें हैं इसमें नकारात्मकता आपकी हटेगी, अटमोस्ट प्रोग्रेस आपके लिए बन रही है। और उसके साथ साथ में शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है और वो चतुर्थ हाउस पे रहेगी, यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ हाउस पे रहेगी और जो चतुर्थ हाउस पर रहेगी ये 18 मई से और जो 8 जुलाई तक आप वहां पर बड़ा अच्छा राइज करेंगे। वहां पर आप चतुर्थ हाउस से संबंधित जो जमीन है, मकान है, ये सारी चीजें इनको परचेज कर सकते हैं। सेल परचेज के लिए रुके हुए कार्यों के लिए ये यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो टॉरस साइन है, वहां पे टॉरस के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, वो वीनस हैं।
तो वीनस और जो सैटर्न है इन दोनों की तो आपस में परम मित्रता है, तो इसलिए जो दृष्टि होगी वो भी अच्छी काम करेगी। फोर्थ हाउस में आपके लैंड है, परचेज है, सेल है, आपके बहुत सारे अपने मॉडिफिकेशन करने हैं, कई सारे कार्य करने हैं, आपका बिजनेस है, ये सारी चीजें वहां से, जो भी आपका सर्विस है, जो भी चीजें हैं वहां से, क्योंकि उसका सीधे अगला हाउस जो है वो आपके सर्विस का है और आपके कार्य का है, कार्य क्षेत्र है, उन सब चीजों में बढ़ोतरी यहाँ से आ रही है। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो जो इनकी अगली जो दृष्टि देखिए, रिसर्च में 8th हाउस में वहां से दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, तो वहां से रिसर्च के फील्ड में आगे जा रहे हैं, कोई गुप्त रहस्य काम सीख रहे हैं, जो कार्य आपने कभी लाइफ में किया नहीं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसको बड़े मजेदार ढंग से उसको कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पिछले जन्मों से संबंधित है वो कार्य, तो वो आपने कार्य पूर्ण करना ही करना। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है कई कुछ ऐसे कार्य होते हैं, ज्योतिष से संबंधित भी कार्य होते हैं और भी कार्य कई होते हैं, तांत्रिक कार्य भी होते हैं, तंत्र मंत्र के कार्य भी होते हैं, जो किसी ने कभी नहीं किया उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है, कभी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना पड़ता है, कभी किसी और चीजों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं लोग, या जो कि अब 70 ईयर्स है लेकिन उसके बाद LLB कर रहे हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कुछ न कुछ उनका संबंध है आपके पिछले जन्म से, वो कार्य आप शुरू करने लगते हैं और उन कार्यों में इतना परफेक्शन लगाते हैं, इतने अच्छे ढंग से वो कार्य करने लगते हैं कि वाहवाही होती है कि वाह भाई वाह, भाई 75 साल का आदमी जो है वहां से लॉ कर रहे हैं भाई उस यूनिवर्सिटी से, उन्होंने आप एट द एज ऑफ 75 ही कंप्लीटेड जो लॉ डिग्री, तो जो भी है, तो ये सारी चीजें। उसके साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे लोग देखे जाते हैं जो कि 80 साल के वहां बैठे हुए हैं, 60 साल से ऊपर वाले कई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को वहां पर सीख रहे होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो ये वो लहजा है जो कि 8th हाउस से आ जाता है, तो ये सैटर्न की सीधे नजर वहां पर है जहां पर कि आपका 8th हाउस है, गुप्त स्थान है, तो इनसे संबंधित प्रभावित रिसर्च फील्ड में जो है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, कार्य की प्रगति बढ़ेगी, कामकाज आपके अच्छे होंगे। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो ऊर्जावान आप पूरे साल में रहेंगे और उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। विदेश संबंधी जो कार्य हैं उनमें भी आप अच्छा निर्णय लेंगे, उसमें तीव्रता आएगी, वहां से जो कमाई है वो भी अच्छी आएगी। मुझे ये लगता है कि लाभ की स्थिति, आपको लाभ की उम्मीद आपको बनी रहेगी और लाभ आप प्राप्त करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि किसी तरह से दुविधा अब आपके साथ में नहीं होगी। यदि आप कहीं पर सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, और तो उसमें ये होगा कि उसको सोचने का तरीका आपका क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ में सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, यदि आपकी किसी की सेवा कर रहे हैं तो सामने वाला क्या सोच रहा है, वो यदि आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है तो, लेकिन शनि का जो आशीर्वाद है वो आपको ही मिलेगा ना, क्योंकि आपका तो सेवा भाव है, तो आपका सेवा भाव है तो आपको शनि के अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो शनि के परिणाम उन लोगों को अच्छा नहीं मिलेंगे जो कि उस समय सोचने का तरीका जिनका कि कुछ गलत है। तो ये सारी चीजें, तो शनि के परिणाम अच्छे तभी होते हैं जबकि आप बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं कहीं पर, तो उनके परिणाम शनि बहुत अच्छे परिणाम दे देते हैं। आपके 2nd हाउस में है, आपके परिवार के हाउस में है, परिवार से संबंधित वृद्धि करेंगे, परिवार के प्रति अच्छी अच्छी भावना रखिए, सबके प्रति अच्छा उनका सेवा भाव रखिए, तो आप शनि उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि जिस हाउस में जो प्लेनेट होगा उस हाउस से संबंधित चीजों को जरूर देखेगा। ये तो आप सीधे सीधे आपका रिसर्च है कि भाई शनि दूसरे हाउस में है तो दूसरे हाउस से संबंधित परिवार के लोगों से संबंधित होगा, तो परिवार से लोगों के संबंध, उन्हीं में ईश्वर देखो, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं के साथ में आप अच्छा रहो, तो हो गया, शनि खुश हो गए। इसी तरह से बृहस्पति का भी होता है कि बृहस्पति जिस स्थान में होगा, यदि जन्म के समय में आपका लग्न में होगा तो आप अपने लिए बड़ी राइज करने वाले, 9वें भाव में होगा तो आप भाग्य से संबंधित बहुत आगे बढ़ने वाले, धर्म कर्म से संबंधित भी बहुत आगे बढ़ने वाले। आपके लाभ स्थान में होगा तो लाभ आपके पास बहुत सारी जो है वैभव होगा, समृद्धि होगी, ये सारी चीजें होंगी। इसी तरह से जो शनि का जो आपके साथ में जो इस समय गोचर चल रहा है, ये एक महत्वपूर्ण है और उतरती हुई 7.5 भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मन की जो शंकाएं दूर होगी, संतान से संबंधित भी जो आपकी जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी। साथ साथ में जिन लोगों की शादियां नहीं होगी उनकी शादियां होगी। संघर्षों के साथ में अब आपके साथ में स्थिरता बनी रहेगी, और स्थिरता बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का विवेचन इतना ही, और मैं समझता हूं कि यही आज के लिए काफी होगा। और सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है
कि आदमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे और साथ साथ में उस प्रभु का नाम ले। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्रभु का, उस ऑलमाइटी का, उस गॉड का एक नाम का आप जरूर जप करें। इससे बड़ी स्फूर्ति मिलती है और ये जो है ग्रहों को शांति करने का भी सबसे बड़ा उपाय यही है। साथ साथ में यदि आपको कहीं पर हो सकता है तो किसी को आप दान भी दे सकते हैं, और यदि नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, प्रभु का नाम लेके चलिए। उसमें भी ईश्वर, आप में भी ईश्वर, सारे जगत में ईश्वर, हर एक आदमी में ईश्वर की ही छटा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, सीधे आपके साथ बात करेंगे, आपके हॉरोस्कोप को देखेंगे क्या है, असेंडेंट कहाँ है, इस समय क्या स्थिति बन रही है, और पंचग्रही योग कहाँ पर बना हुआ है, और 2025, 26, 27 में अच्छे योग कौन से हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ कब हो रहा है, आपकी जो इस समय की जो समस्याएं उनका समाधान कब हो रहा है, सारी चीजों का विवेचन करके आपके साथ बात करेंगे और पूरी वार्ता आपके साथ होगी, पूरे प्रश्नों का आपका समाधान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।